क्या आपने कभी गौर किया है कि आज के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पहचान क्या है? नहीं, वो आधार कार्ड नहीं, पैन कार्ड भी नहीं। आज भारत की सबसे बड़ी पहचान है कतार। स्कूल में कतार, अस्पताल में कतार, रेलवे स्टेशन पर कतार, बस अड्डे पर कतार। और अगर सरकार कोई बड़ा फैसला ले ले तो फिर पूरी जनता बस एक ही जगह मिलती है, लाइन में। हम विश्वगुरु बने या नहीं, यह बहस का विषय हो सकता है, लेकिन एक बात तय है, हम कतार प्रधान देश जरूर बन चुके हैं। नोटबंदी हुई तो कतार, कोविड आया तो कतार, और अब जब ईरान और इजरायल के बीच युद्ध छिड़ा तो हिंदुस्तान फिर कतार में खड़ा दिखाई दिया। इस बार कतार है गैस सिलेंडर की। जरा इस विडंबना को देखिए। एक हाथ में 5G स्मार्टफोन और दूसरे हाथ में 14 किलो का गैस सिलेंडर। मोबाइल में गैस बुकिंग 1 सेकंड में हो जाती है, लेकिन डिलीवरी के लिए लोगों को हफ्तों इंतजार करना पड़ रहा है। कोई सिलेंडर कंधे पर लेकर घूम रहा है, कोई सिलेंडर पर बैठकर लाइन में इंतजार कर रहा है। यह कैसा डिजिटल इंडिया है? बस्ती से लेकर गोरखपुर तक सड़कों पर जो दृश्य दिखाई दे रहा है वह किसी फिल्म का सीन नहीं, यह है सिलेंडर के लिए जंग। लोग सुबह 4 बजे से गैस एजेंसियों के बाहर लाइन में खड़े हैं। यह दृश्य देखकर 2016 की नोटबंदी याद आ जाती है। बस फर्क इतना है, तब जेब में पुराने नोट भारी थे, आज कंधे पर सिलेंडर भारी है। अब सवाल है, जंग तो ईरान और इजराइल के बीच हो रही है, तो हमारे घर का चूल्हा क्यों बुझ रहा है? इसका जवाब छिपा है हॉर्मुज जलसंधि में। दुनिया के तेल और गैस का बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है, और भारत की गैस सप्लाई का लगभग 60% हिस्सा इन्हीं समुद्री रास्तों से आता है। जब वहां जहाज रुकते हैं तो यहां चूल्हे ठंडे हो जाते हैं। लेकिन सारी गलती युद्ध की भी नहीं है। एक और खेल चल रहा है, कालाबाजारी का खेल। दिन में बोर्ड लगा होता है स्टॉक खत्म है, लेकिन रात में वही सिलेंडर ब्लैक में 2000 रुपये तक बिक रहा है। मुसीबत आते ही सिस्टम के गिद्ध मंडराने लगते हैं। इस संकट में सबसे ज्यादा कौन फंसता है? ना अमीर ना गरीब, सबसे ज्यादा फंसता है मध्यम वर्ग। अमीर ब्लैक में खरीद लेता है, गरीब लकड़ी जला लेता है, लेकिन मध्यम वर्ग वो अपनी इज्जत और जरूरतों के बीच फंस जाता है। लखनऊ में ढाबा और चाय की दुकानों पर फिर से मिट्टी के चूल्हे जलने लगे हैं। जिस उज्ज्वला योजना ने धुएं से मुक्ति का सपना दिखाया था, आज वही लोग फिर लकड़ी और उपले ढूंढ रहे हैं। एक तरफ हम चांद पर पानी खोज रहे हैं और दूसरी तरफ हम वापस 80 के दशक में लौट रहे हैं। तो सवाल यह है, क्या कतार में खड़े रहना भारत में पैदा होने की किस्मत है, या फिर यह सिस्टम की नाकामी है? क्योंकि जब तक भारत की रसोई विदेश की जंग पर निर्भर रहेगी, तब तक विश्व गुरु का सपना अधूरा रहेगा। उम्मीद है सरकार इस संकट को समझेगी, कालाबाजारी पर रोक लगेगी और देश की जनता को कतार से निकालकर राहत मिलेगी। तब तक मुस्कुराइए, क्योंकि आप हिंदुस्तान में हैं और यहां कतार में खड़ा रहना एक राष्ट्रीय अनुभव है।